जहाज के बारे में कहानी में समुद्र के तल पर सभी जलपरियां स्वर्गदूतों की तरह सुंदर हैं, एक के बाद एक। इस समय पानी के नीचे कुछ हिलता हुआ लग रहा था। एक पल में नाविकों ने देखा तो एक सुंदर सफेद चारा चुपचाप पड़ा हुआ था। ऐसा स्पष्ट रंग, लहराता हुआ सफेद चारा समूह अधिक से अधिक संख्या में हो गया। वे सभी नाव पर लेट गए और नाविकों में से एक प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका और सफेद चारा से आकर्षित हो गया। लेकिन एक बार पानी के नीचे सिल्वरफिश ने अपनी क्रूर प्रकृति का खुलासा किया। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन 3 आई के बाद बारबोसा और जैक दोनों फाउंटेन ऑफ यूथ को खोजने के लिए यात्रा पर निकले। लेकिन वे अकेले नहीं थे जो फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में थे। उस रात स्पेन के राजा को पोंस डी लियोन के बारे में खबर मिली। खोजकर्ता ने बूढ़े व्यक्ति का पीछा करते हुए अपना जीवन बिताया, लेकिन अंत में उसकी मृत्यु हो गई। सड़क पर यदि वह अभी भी जीवित है तो उसकी उम्र कम से कम 200 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। राजा ने तुरंत लोगों को डायरी के अनुसार रहस्यमय बू लॉकवान की खोज करने का आदेश दिया। उसी समय लंदन इंग्लैंड में सड़क पर लोग अफवाह फैला रहे थे कि बड़े समुद्री डाकू निवेशक जैक स्पैरो को पकड़ लिया गया है और आज उसके अंतिम फैसले का दिन है। जब तमाई ने दरवाजा खोला तो तथाकथित जैक वास्तव में अमीर आदमी था गिब्स, और जिस न्यायाधीश ने उस पर मुकदमा चलाया वह कोई और नहीं बल्कि हमारा प्रिय जैक था। उसने जल्दबाजी में घोषणा की कि गिब्स को मौत की सजा से छूट दी गई थी और उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था, और फिर अदालत छोड़ दी। यह पता चला कि यह जैक की बचाव योजना थी। उसने कोचमैन को रिश्वत दी थी और गिब्स को लंदन भागने के लिए ले जाने की तैयारी कर रहा था। गिब्स ने कहा कि उसने सुना था कि जैक लंदन के एक बार में नाविकों की भर्ती कर रहा था, इसलिए वह उसके साथ शामिल होने आया था। यहां तक कि नाविकों की भर्ती के लिए एक जहाज भी था, लेकिन वहां पहले से ही लोग मौजूद थे। उसके होने का दिखावा करने वाले व्यक्ति के पास एक जहाज होना चाहिए। शायद हम उसे चुरा सकते हैं ताकि हम अमर शक्ति की खोज जारी रख सकें। जैसे ही उसने कहा, गिब्स ने जैक की बाहों से खजाने का नक्शा निकाल लिया। यौवन गुफा में मिला, किस्मत की बात। जैक जल्दी से नक्शा वापस ले लेता है और गिब्स को आश्वासन देता है कि वह निश्चित रूप से एल्डर फिस्ट को ढूंढ लेगा। इस समय जैसे ही वे कार से उतरे, उन्हें गार्डों ने घेर लिया। उन्हें कोचमैन ने धोखा दिया था। अच्छे आदमी, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। पैसे के 2 टुकड़े करने के बाद जैक को इंग्लैंड के राजा से मिलने के लिए महल में ले जाया गया। राजा को पता था कि उसके पास ब्रॉन फाउंटेन का समुद्री चार्ट है। जैक चाहता था कि वह स्पेनिश से पहले ब्रॉन फाउंटेन को ढूंढ ले, लेकिन उसे पता चला कि वह चीज गायब थी जब उसे पहले गिरफ्तार किया गया था। जैक के पास राजा से मोलभाव करने और राजा से उसे एक जहाज देने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और राजा बो ने कहा कि यह संभव नहीं है। यदि आप असाधारण जगह पर जाएं तो जैक को एक अतिरिक्त कप्तान के साथ जाना होगा। यह हमारा कैप्टन बारबोसा निकला। अब उसने अंधेरा त्याग दिया है और जहाज का कैप्टन बनने के लिए रॉयल नेवी में शामिल हो गया है। बारबोसा का अपना ब्लैक पर्ल कहां था? बारबोसा ने कहा कि उसने इसकी वजह से धरती का एक टुकड़ा भी खो दिया है। जब उसने सुना कि ब्लैक पर्ल खो गया है तो वह क्रोधित हो गया और उसने राजा की सेवा करने से इनकार कर दिया। पृष्ठभूमि में मोड़ चालू हो गया और जैक ने निश्चित रूप से महल छोड़ दिया, लेकिन एक गली में भागते समय एक गार्ड ने उसे पकड़ लिया। सौभाग्य से उसके पिता कैप्टन टीग ने समय रहते जैक को बचा लिया। फिर कैप्टन की बेटी बार में गई और टीग ने जैक से पूछा कि यह पता चला है कि अमृता प्राप्त करने के लिए 2 पवित्र ग्रेल और एक अनुष्ठान की आवश्यकता होती है। टीग को केवल यह पता नहीं है कि पवित्र ग्रेल क्या है। खोजकर्ता पोंस डी लियोन के जहाज पर छिपा हुआ है और ओल्ड बॉक्सिंग वास्तव में जैक के लिए एक परीक्षा है। तब टीग ने जैक को याद दिलाया कि जो व्यक्ति आपके होने का नाटक कर रहा था वह उसके पीछे था। एक भयंकर लड़ाई के बाद जैक को पता चला कि प्रतिद्वंद्वी की चाल लगभग बिल्कुल वैसी ही थी। अपने जैसा ही दुनिया में एक ही शख्स था। किसी ने उसकी सच्ची जीवनी प्राप्त कर ली थी। जैक ने तुरंत समझ लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे चूम लिया। धोखेबाज कोई और नहीं बल्कि चेक की पुरानी प्रेमिका एंजेलिटा थी। गार्ड मधुशाला में पहुंचे और उसे घेर लिया। दोनों एंजेलिटा ने तंत्र को सक्रिय किया और जैक को मधुशाला से सफलतापूर्वक भागने में मदद की। जैसे ही वे उतरे, एंजेलिका ब्राउन स्प्रिंग के ठिकाने के बारे में पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सकी। वह अमृता के बारे में क्या जानता था? बड़े साहसी जहाज पर 2 पवित्र ग्रेल थे और यह एक रहस्यमय अनुष्ठान था। लेकिन जैक किस तरह का अनुष्ठान था? उसने एंजेलिका से पूछा कि क्या वह जानती है कि जैक के भागने के बाद बारबोसा गिब्स को गिलोटिन में भेजने वाला था। लेकिन इस समय गिब्स ने जैक से चुराया हुआ नक्शा निकाला और उसे गिलोटिन में भेज दिया। गिब्स ने कहा, ब्रू, स्प्रिंग का मार्ग पहले से ही मेरी चाची के दिमाग में है। तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं मदद कर सकता हूं। आप रास्ता दिखाते हैं। जब जैक फिर से जागता है तो वह खुद को एक अजीब जहाज पर पाता है। एक चालक दल के सदस्य ने उसे बताया कि यह कुख्यात रानी एनी रिवेंज का कप्तान है, जिसके बारे में जैक ने सुना है। समुद्री डाकू की दुनिया में भयभीत एडवर्डियन शूरवीर को ब्लैकबियर्ड का उपनाम दिया गया था, जो अपनी क्रूरता, सभ्यता और काले जादू में प्रवीणता के लिए जाना जाता था।
किसी ने भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की और जल्द ही जैक को समझ नहीं आया कि वह जहाज पर कैसे चढ़ गया कुछ असामान्य। यहाँ के पर्यवेक्षक इंसान नहीं थे बल्कि मृत लोग थे जिन्हें जादुई तरीके से येलो सोल मास्टर्स में बदल दिया गया था। उसी समय जैक ने एक जहाज के पुजारी को बाड़ के खंभे से बंधा हुआ पाया। वह उन समुद्री डाकुओं में से एक था जिसे ब्लैकबियर्ड ने लूटा था। व्यापारी जहाज के बाद एकमात्र जीवित अफवाह यह थी कि ब्लैकबियर्ड मूल रूप से उसे मारना चाहता था, लेकिन यह अमीर आदमी था जिसने ब्लैकबियर्ड को मना कर दिया था। और अमीर आदमी एंजेलिका जैक पर भी सवालिया निशान था उसके चेहरे पर, और खबर के बारे में पूछताछ करने के लिए तुरंत अपने पूर्व प्रेमी के पास गया। एंजेलिका ने जैक के सामने यह भी कबूल किया कि वह ब्लैकबियर्ड की बेटी है। यही कारण है कि ब्लैकबियर्ड उसके लिए ब्लॉकवान के बारे में पूछताछ करने के लिए उत्सुक था, क्योंकि किसी ने भविष्यवाणी की थी कि वह 2 सप्ताह के भीतर मर जाएगा। इसलिए ब्लैकबियर्ड अभी भी अपने जीवन को जारी रखने के लिए अमृता की शक्ति खोजने के लिए बेताब है। जैक को संदेह है कि एंजेलिका ईमानदार नहीं है, इसीलिए वह योजना पर चर्चा करने के लिए चालक दल को बुलाता है। उससे पता चलता है कि ब्लैकबियर्ड कभी नहीं आया है और अनुमान लगाता है कि वह नहीं आएगा। जहाज पर रहो, फिर भी हमें कठिन परिश्रम क्यों सहना पड़ेगा? हम क्यों न उठें और विद्रोह करें? मुझे कमान संभालने दीजिए और आप सभी को गौरव और धन का आनंद लेने दीजिए। सुना कि यह एक बड़ा लाभ था। वे सभी उठ खड़े हुए और शक्तिशाली हो गए। जब वे जहाज पर पहुंचे तो कैप्टन ब्लैकबियर्ड ने अपनी ठंडी और क्रूर रणनीति दिखाई, जिससे सभी का दिल दहल गया। उसकी कमर से सामान बाहर निकाला और डेक पर रस्सियां तुरंत आग में बदल गईं, और ब्लैकबियर्ड को पता चला कि आयोजक जैक की योजना थी। सौभाग्य से एंजेलिका ने जैक के लिए हस्तक्षेप किया और कहा, चाहे वह युवाओं का फव्वारा पा सके या नहीं, हमें अभी भी उस पर भरोसा करना था। उसे मारने में असमर्थ जैक ने अपनी जान बचाई। कैप्टन के केबिन में जैक ने कहा कि भले ही वह जमीन पर गिर जाए, फिर भी वह 3 सप्ताह में जहाज पर लौट सकता है। लेकिन अब वह एक भविष्यवक्ता द्वारा भयभीत था, अपनी मृत्यु का बचाव किया। वह भविष्यवाणी से आश्वस्त था और उसने जैक से अमृता का अधिकार खोजने में मदद करने के लिए कहा। जब ब्लैकबियर्ड बोल रहा था, उसने एक कठपुतली निकाली जो बिल्कुल जैक की तरह थी और उसे जैक के सीने में घोंप दिया। बहुत दर्द हो रहा था और उसकी छाती पर चाकू के निशान थे। ब्लैकबियर्ड की मजबूरी के तहत जैक ने बार बार विनती की और तुरंत रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो गया। उसी समय बारबोसा और उसकी पार्टी व्हाइट वेव खाड़ी को पार करने वाले थे। जलपरी क्षेत्र में फैली अफवाहों के बारे में हर कोई थोड़ा डरपोक था। बारबोसा ने सभी को चेतावनी दी कि रॉयल नेवी के सदस्य और राजा के प्रति वफादार होने के नाते उन्हें किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी का मनोबल बहुत हिल गया और वे पूरी गति से बैलांग खाड़ी की ओर बढ़ने लगे। रात गिरती है। जैक तथाकथित अनुष्ठान का पता लगाने के लिए मैंने एंजेलिका को साथ में कुछ पेय पीने के लिए कहा। एंजेलिका ने खुलासा किया कि उसे बूलाउ झरने का पानी पोन्स डी लियोन के 2 पवित्र प्यालों में डालना होगा और फिर उनमें से एक में जलपरी के आंसू डालना होगा। जो आंसुओं वाला पानी पिएगा उसे अमृता प्राप्त होगी और दूसरा बन जाएगा एक बली महिला। यह सुनने के बाद सोल्जर जैक ने कहा कि उसे अब ब्रोकन बॉक्सिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। एंजेलिका उसे कप्तान के कमरे में ले गई और कैबिनेट खोला और पाया कि इसमें वे सभी जहाज थे जिन्हें ब्लैकबियर्ड ने लूट लिया था। काले जादू द्वारा बोतलों में जैक के ब्लैक पर्ल। एंजेलिका ने बात पूरी होने पर जैक को ब्लैक पर्ल लौटाने का वादा किया। इसी समय एक जहाज बाहर आया और चिल्लाया कि वे व्हाइट वेव ब्लैकबियर्ड पर आ गए हैं। लोगों को तट पर ले जाया गया और जलपरियों को पकड़ने की तैयारी के लिए उन्होंने एक छोटी नाव भी भेजी। पुराने नाविकों में से एक ने बताया कि वे सभी महिलाएं थीं और देवताओं की तरह दिखती थीं। निकट भविष्य में नाविकों को डेक से खींच लिया जाएगा और सभी लोग उन्हें खा लेंगे। चालक दल ने देखा कि मछली कितनी सुंदर थी। वे तुरंत डर गए। अधिक से अधिक लोग जहाज के किनारे चिपक गए और नाविकों में से एक प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका और उसे जहाज में खींच लिया गया जलपरी द्वारा पानी। हालांकि एक बार पानी के नीचे जलपरी ने अपने क्रूर इतिहास का खुलासा किया। नाविक डर गए और पीले पड़ गए। सभी ने तुरंत जलपरी पर हमला कर दिया और जलपरी को किनारे पर ले जाने के लिए विस्फोटकों का उपयोग करने का आदेश दिया। लेकिन नाविकों द्वारा बिछाया गया मछली पकड़ने का जाल किसी काम का नहीं लग रहा था। यह देखते हुए कि पूरी सेना नष्ट होने वाली थी, जैक ने लाइट हाउस पर आवश्यक तेल जलाया और लोगों को सफलतापूर्वक तितर-बितर कर दिया। इस समय मिशनरी लगभग खत्म हो चुकी थी। सौभाग्य से किनारे पर मौजूद जलपरी ने उसे समय रहते खींच लिया, लेकिन वह खुद नाव में फंस गया था। नाव पर चढ़े शिक्षक ने गलती से सोचा कि जलपरी उसे मारने जा रही है और उसने एक तीर से उसकी मछली की पूंछ को छेद दिया। ब्लैकबियर्ड की जेबें अच्छी तरह से पाल या बारबोसा भी भोर में व्हाइट कैप्स खाड़ी में पहुंचे। जब जहाज को द्वीप पर छोड़ने वाले नाविकों पर जलपरियों ने हमला किया तो जहाज भी पलट गया। चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हार मानने का आदेश दिया गया। वे पैदल चलते रहे। जिसे दूसरी तरफ जलपरी मिली, वह पवित्र ग्रेल की खोज करने लगा। जब वह आराम कर रहा था, पुजारी ने देखा कि जलपरी के पास कुछ था। सांस लेने में कठिनाई। उसने येलो सोल मास्टर को ढक्कन खोलने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसे मना कर दिया गया। उसे चिंता थी कि जलपरी का दम घुट जाएगा। येलो सोल शेर की तलवार ने जलपरी को बाहर निकाल दिया। ताजी हवा में सांस ली और फिर शांत हो गया। जैक कंपास के मार्गदर्शन में ब्लैकबियर्ड को एक चट्टान तक ले गया। चट्टान के किनारे पर जैक ने एक चक्कर लगाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन ब्लैकबियर्ड ने समय के खिलाफ दौड़ में पहले होली ग्रेल को खोजने के लिए चट्टान से कूदने के लिए एक व्यक्ति को चुनने का प्रस्ताव रखा। बाकी लोग फाउंटेन ऑफ यूथ की ओर चले गए। जैक को चट्टान से कूदने देने का फैसला किया, लेकिन एंजेलिका ने सोचा कि जैक भागने का मौका लेगा और खुद पर जोर देगा। ब्लैकबियर्ड सहमत नहीं हुआ। उसने जैक का कंपास ले लिया और एंजेलिका पर बंदूक तान दी। अगर जैक नहीं कूदा तो वह एंजेलिका को मार डालेगा। जैक एंजेलिका को खतरे में नहीं देख सकता था, इसलिए उसने उसके पूछने से पहले ही कूदने का फैसला किया। अगर वह कूदता तो वह बच नहीं पाता। जैक ने कूदने का साहस जुटाया। यात्रा के दौरान
ब्लैक बियर्ड और उसकी टीम ने गलती से पानी की टंकी तोड़ दी। जलपरी वास्तव में पीछे हट गई और सभी की नजरों के सामने नग्न हो गई। जहाज के पुजारी ने तुरंत अपना कोट उतार दिया और उसे उससे ढक दिया। क्योंकि मैं चलने में अच्छा नहीं हूं, जहाज के पुजारी के पास उसे अपनी बाहों में पकड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वह रास्ते में आराम कर रहा था, जहाज के पुजारी ने जलपरी को देखा और आह भरी कि वह सुंदर और घातक था। जलपरी ने समझाया कि वह जहाज के पुजारी पर हमला नहीं करना चाहता था पिछली रात, लेकिन उसे बचाने के लिए जहाज का पुजारी इतना भावुक हो गया कि उसने जलपरी का नाम से लिंग रख दिया। उतरने के बाद जैक आगे बढ़ा और अंततः चट्टान पर पोंस डी लियोन की नाव मिली। जहाज पर चढ़ने के बाद केबिन गहनों और आत्माओं से भरा हुआ था। हालांकि जैक ने पाया कि बारबोसा को खोजने के लिए केबिन में आया था। जैक का आगमन भी अजीब था। जैक ने बताया कि यह ब्लैक बियर्ड ही था जिसने उसे यहां भेजा था, क्योंकि जहाज का पतवार हवा में लटका हुआ था। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए सावधान रहें। कुछ देर इधर उधर हिलाने के बाद बिस्तर के नीचे एक पवित्र गोली वाला एक बक्सा मिला और उन्होंने देखा कि अंदर केवल 2 पत्थर थे। पवित्र ग्रेल को स्पेनियों ने छीन लिया था। जैक ने पोंस को लेने की कोशिश की। डी लियोन ने नक्शा अपने हाथ में पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने पोंस डी लियोन को छुआ, जो मम्मी में बदल गया था, उसने अपना सिर घुमा लिया। जैक के पास नक्शे को जल्दी से उसकी मूल स्थिति में बहाल करने और चुपचाप लिखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मानचित्र पर सामग्री। मानचित्र के निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने स्पेनिश को पाया। जब चांदी के सिक्के छिपे हुए थे तो पता चला कि बारबोसा ने तीरों से घायल लोगों पर जहर लगाया था। कुछ ही मिनटों में मारे गए। फिर वे दोनों नेता के तंबू में घुस गए और सफल होने के लिए एक दूसरे का सहयोग किया। लेकिन रास्ते में पता चला कि ब्लैक बियर्ड सेलेना और सेलेना को ले गया उथला समुद्र तट, जहां हर जगह धूप में मृत जलपरियां थीं। ब्लैक बियर्ड ने जानबूझकर सेलेना को अपनी तरह के दुर्भाग्य का गवाह बनने दिया, यह उम्मीद करते हुए कि वह दुख के आंसू बहा सकती थी। लेकिन सेरेना ने एक मजबूत पक्ष दिखाया और ब्लैक बियर्ड को इतना गुस्सा आया कि उसने आंसू बहाने से इनकार कर दिया कि उसने सेरेना को आग से भूनने की योजना बनाई। लेकिन तुरंत मिशनरी उसने ब्लैक बियर्ड को रोकने के लिए कार्रवाई की। उसने सेरेना और मिशनरी के बीच भावनात्मक इंतजार को देखा, इसलिए उसने सेलेना के आंसू नहीं बहाने पर मिशनरी को मारने की धमकी दी। ब्लैक बियर्ड ने निर्णायक रूप से सेलेना को मारने का आदेश दिया दर्द, लेकिन वह मरना बर्दाश्त नहीं कर सकी। लेकिन फिर भी उसने एक आंसू नहीं बहाया। ब्लैक बियर्ड ने अपने आदमियों को शिप प्रीस्ट के शरीर को हटाने का आदेश दिया और सेरेना को जागने में देर नहीं लगी। वह मरी नहीं थी, बल्कि बस घायल हो गई थी। वह वापस उथले पानी में चली गई और सेरेना की रस्सी खोल दी। जब उसने देखा कि वह अभी भी जीवित है तो वह इतनी द्रवित हो गई कि अंततः ब्लैक बियर्ड अपने आदमियों के साथ प्रकट हुई और तुरंत सेरेना को इकट्ठा कर लिया आंसू। ऐसा लगता है कि यह सब एंजेलिका की योजना थी। हालांकि मिशनरी को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन सेलेना को लगा कि उसे और बारबोसा को स्पेनिश सैनिकों ने एक पेड़ के नीचे बांध दिया है। जैक ने बारबोसा को भागने का रास्ता सोचने के लिए प्रेरित किया। बारबोसा ने यह सोचकर कि इसमें एक तेज ब्लेड है, उसे बाहर निकाला। जैक ने भी बारबोसा को उजागर कर दिया। इंग्लैंड के राजा की तलाश, पुराना बसंत, यह सिर्फ एक कवर अप था। उसका असली उद्देश्य ब्लैक बियर्ड से उसके टूटे पैर का बदला लेना था, है ना? बारबोसा ने जवाब नहीं दिया और अपने टूटे पैर और ब्लैक पर्ल के नुकसान की कहानी का खुलासा किया। पूरे जहाज को जीवंत करने के लिए उसने अपनी तलवार से जो जादू किया, जब उसके पैरों को केबलों से कसकर बांध दिया गया तो उसे जीवित रहने के लिए अपने पैरों को तोड़ना पड़ा। इसलिए बलवान को अपने हाथों से ब्लैक बियर्ड को मारना पड़ा और खून से लथपथ होकर आगे भागना पड़ा। हम बारबोसा के बारे में बात कर रहे हैं। आपने उस समय रस्सी क्यों नहीं काटी? यह सुनने के बाद जैक ने भागने की योजना के बारे में सोचते हुए पेड़ की चोटी पर चढ़ गया और पेड़ से मुक्त हो गया कुल्हाड़ी, और फिर जानबूझकर स्पेनिश सैनिकों का ध्यान आकर्षित किया। जब सभी लोग फिर से एकजुट हो गए तो जैक ने भी बारबोसा पर हमला करने के लिए सफलतापूर्वक विभाजन कर लिया। ब्रॉनफॉस के पास गया और ब्लैक बियर्ड लौट आया। उसने अपने कंपास के लिए होली ग्रेल का आदान प्रदान किया और उसे गिब्स को सौंप दिया। उसके जाने के कुछ ही समय बाद जैक को पता चला पानी की एक बूंद ऊपर की ओर बह रही थी। वह जानता था कि बू लाउकवान को अपने दांतों को रोकने के करीब होना चाहिए, लेकिन जब सभी लोग गुफा में दाखिल हुए तो जैक ने पवित्र कंघी बनाने वाले की रेती से पूछा और उस पर खुदा हुआ मंत्र पढ़ा। ऐसा लग रहा था कि पानी में जीवन है और वह दीवार के शीर्ष की ओर बह गया। अंत में यह एक स्पष्ट झरना बन जाएगा। जैक ने अपनी तलवार ऊपर की ओर खींची और पूरा व्यक्ति उसमें समा गया। चेक के सामने जो दिखाई दिया वह पौराणिक था, बुलाओ स्प्रिंग। ब्लैक बियर्ड और अन्य लोगों ने बारीकी से पीछा किया और चेक स्प्रिंग पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था, लेकिन ब्लैक बियर्ड पर हमला किया गया कि उसे स्प्रिंग का पानी पीने वाला पहला व्यक्ति होना चाहिए। इस समय बारबोसा, जो यहां घात लगाकर बैठा था, चूंकि ब्लैक बियर्ड के सामान ने समुद्र छोड़ने के बाद अपनी जादुई शक्ति खो दी, इसलिए दोनों समूह केवल विवाद शुरू कर सकते थे। पुजारी ने बूफेस्ट से भागने का अवसर लिया और सेरेना को बचाया। सेरेना ने एक नजर जहाज के पादरी पर डाली और फिर वापस पानी में गोता लगा दिया, मानो उस पर अब भी जहाज के पादरी को माफ करने का कोई दायित्व नहीं था। बुलाउकवान की ओर से लड़ाई अभी भी जारी है। चूंकि बारबोसा का एक पैर गायब है, इसलिए स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही है। स्पेनिश नौसेना भी कई लोगों और कई चीजों को दांव पर लगाकर यहां पहुंच गई है। स्थिति पर नियंत्रण। कट्टर कैथोलिकों के रूप में स्पेनियों का मानना था कि केवल भगवान ही अनंत काल तक जीवन दे सकते हैं और अन्य सभी जादू को बुरा माना जाता था। उन्होंने पवित्र कंघी बनाने वाले की रेती को तोड़ दिया, इसे पानी में फेंक दिया और युवाओं के फव्वारे को नष्ट कर दिया। यह पता चला कि फाउंटेन ऑफ यूथ की खोज में स्पेनियों का वास्तविक उद्देश्य सिर्फ अपने विश्वास की रक्षा करना और सभी बुरे तरीकों का मुकाबला करना था। हालांकि ब्लैक बियर्ड अनिच्छुक था। स्पेनियों ने उसे चेतावनी दी कि केवल विश्वास ही वह प्राप्त कर सकता है जो उसने अचानक लॉन्च किया था। पीछे से एक चुपके से हमला। उसके हाथ में तलवार एक जहरीले मेंढक की तरह थी। एक बार जब जहर दूषित हो गया तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। ब्लैक पर्ल का बदला लेने के लिए बारबोसा ने ब्लैक बियर्ड पर फिर से तीर मारा और ब्लैक बियर्ड जमीन पर गिर गया और बारबोसा की नफरत शांत हो गई
और उसने ब्लैकबियर्ड की तलवार उठाई और घोषणा की कि उसने कब्जा कर लिया है। इसे शिप करें और चीनी उपशीर्षक समूह का नेतृत्व करें।